देखने में है मस्त मौला, कॉमेडी का सरदार है, छोटी छोटी बातों पर हो जाता है इनका पारा हाई। एकेडमी का भयंकर मॉनिटर, सर का दुलारा है। प्लीज वेलकम निमसेट 2021 ऑल इंडिया 22nd रैंक आकाश दवे। आकाश दवे, जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ ही जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से MCA एंट्रेंस की तैयारी की, जिनकी निमसेट 2021 में ऑल इंडिया 22nd रैंक है। आकाश दवे नागदा, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकाश को ऑल इंडिया 22nd रैंक की ट्रॉफी प्रदान करें। मैं आकाश से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी फीलिंग शेयर करें। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श और सभी को वंदे मातरम। 12th तक तो मैंने नागदा में, मेरे वहाँ पर बिरला का स्कूल है, आदित्य बिरला का, 12th तक वहीं पे पढ़ाई की। 12th में मैं फ़र्स्ट आया था, मैं बताना चाहूँगा 12th में मैं फ़र्स्ट आया था। लेकिन उसके बाद लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो गई। मुझे शुरू से ही देश के लिए, मेरे को बहुत ज़्यादा था कि मैं देश के लिए कुछ करूं, और डिफेंस में जाने का मेरा सपना था। मेरे पापा का डिफेंस में मेरे को भेजने का पापा का सपना था। तो मैंने डिफेंस में 1 साल पूरा दिया, 5 इंटरव्यू दिए SSB के, 5 दिन के होते हैं, उसमें भी मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया 5वें दिन। तो उसमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था, ऐसा लग रहा था कि मैं जो एग्ज़ाम देता हूँ बस फेल ही होता हूँ, क्योंकि बस 12th एक लास्ट स्टेज था मेरी लाइफ का जिसमें मैं पास हुआ, बाकी फेल होते ही गया, एक के बाद एक फेल होते ही गया। मेरे साथ में पढ़ने वाले बच्चे आगे निकल गए, मतलब वो कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो ऐसा लग रहा था कि अभी आगे निकल जाएंगे ऐसा कुछ, बाकी मैं फेल होता गया। फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के बारे में, और सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया यहाँ की थीम, जो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति यहाँ पर सर के द्वारा दी जाती है, उससे मैं ज़्यादा मोटिवेट हुआ। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि जो डिसिप्लिन यहाँ का है, और जो मैं चाहता था आर्मी में जाना, एयरफोर्स में जाना, तो डिसिप्लिन यहाँ के डिसिप्लिन में और वहाँ के डिसिप्लिन में कोई खास अंतर नहीं है। और यहाँ आके मुझे बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं आर्मी में नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, और यहाँ पे और अच्छे से सर सारी चीज़ें बता रहे राष्ट्रभक्ति की। अब बाकी थोड़ा मैं बता देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही उल्टे सीधे काम हुए मेरे से, सर से भी मैं माफ़ी चाहूँगा। सर ने उम्मीद की थी कि मैं टॉप 10 में आ जाऊँ, लेकिन आखिरी में मैं घबरा गया, इसलिए टॉप 10 में आ नहीं पाया, तो सर से माफ़ी चाहूँगा। पहला लॉकडाउन जब लगा तो मुझे थोड़ी ब्रेन में प्रॉब्लम होने लगी थी, इंटरनल स्वेलिंग होने लगी थी। तो पहले लॉकडाउन में मैं नागदा नहीं गया था, घर पे यहीं पे रहा ताकि मैं पढ़ाई अच्छे से कर लूँ, क्योंकि पहले तो कुछ हुआ नहीं लाइफ में अच्छे से, मतलब कभी पास ही नहीं हो पाया। तो मेरे को लगा कि अब ये लास्ट मौका है मेरे पास, इसको अच्छे से करूँ, तो मैं यहीं रुक गया। फिर 4-5 दिन टिफ़िन नहीं आया, खाना भी बंद हो गया, तो ब्रेन पे कुछ ज़्यादा लोड आ गया, या शुरू से पता नहीं कुछ था मुझे ब्रेन में। फिर एकदम से पापा एक दिन जब मेरे से मिले तो उन्होंने देखा कि मैं कुछ ज़्यादा ही मुझे स्ट्रोक आ रहे, ब्रेन स्ट्रोक। तो उन्होंने डायरेक्ट सर से ही बात की आके कि मैं बीमार हो रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बोल ही नहीं पाता सर से कि मैं बीमार हूँ, मेरे को छुट्टी चाहिए, क्योंकि मैं छुट्टी ले ही नहीं सकता। मेरे को लग रहा था कि होगा ही नहीं कुछ आगे, मेरा ये आखिरी मोमेंट है, इसमें जितनी मेहनत कर सकता हूँ कर लेता हूँ। लेकिन फिर सर ने देखा, मेरे को बुलाया भी था, बात भी की, और फिर सर ने छुट्टी दी मुझे। फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट एम्बुलेंस में गया था वडोदरा, 7 दिन ICU में था। घर वाले तो यही दुआ कर रहे थे कि मैं बच जाऊँ, बस जिंदा लौट आऊँ, बस। बाकी तो आशीर्वाद था सर का, सर ने मुझे उस समय बहुत सपोर्ट किया। वो मेरे लाइफ का बहुत बेकार फेज था, क्योंकि ICU में जाके आना, और फिर तो घर पे ऐसा हो गया था कि तू जिंदा रहे, तू अच्छे से रहे, हमारे लिए यही बहुत है, पैसे मत कमा, तू घर पे बैठ जा।
लेकिन मेरे को था कि नहीं, एकेडमी का जो डिसिप्लिन है और जो यहाँ पे राष्ट्र के प्रति सिखाया जाता है, मेरे को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता था। तो मैं वापस आया, बहुत मन हुआ कि छोड़ दूँ, क्या क्या करूँ। फिर अमन नामदेव ने मेरे को बोला था कि सिर्फ 2 दिन आ जा एकेडमी में, अगर 2 दिन में तेरे को ऐसा लगे कि नहीं रहना चाहिए तो तू चले जाना घर पे। 2 दिन आया, 2 दिन में रैंक नीचे आ गई, तो टेंशन बढ़ गई कि रैंक नीचे कैसे आ गई। फिर पढ़ाई चालू की, वापस नए सिरे से चालू की पढ़ाई करता गया, बीच में बहुत डिमोटिवेट हुआ। फिर सेकेंड लॉकडाउन, जब सेकेंड फेज में हमको छुट्टी मिली थी लॉकडाउन की, वो सबसे बेकार छुट्टियां थी मेरी लाइफ की, क्योंकि उसमें मुझे कुछ नहीं हुआ था, मेरे पूरे घर को कोविड हो गया था। कोविड मेरे पूरे घर को हो गया था, मम्मी को, दीदी को, पापा को। तो घर पे कोई था भी नहीं, तो मुझे जाना बहुत ज़रूरी था उस समय। मैं घर पे गया और पापा मम्मी को लेकर इधर देवास में हॉस्पिटल में थे एडमिट, और दीदी घर पे अकेली थी, तो मुझे घर पे जाना पड़ा। वैसे ऐसे कहते हैं कि अपना घर पे हमें सबसे अच्छा लगता है, सबसे सुकून अपने घर पे मिलता है। लेकिन मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि मेरे घर पे मुझे एक पानी की बूंद तक नहीं मिली। मैं रात को रोता था, दिन भर में दीदी की दवाइयाँ लेके आता था, दीदी को सारी चीज़ें मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराता था, रात को पढ़ता था, और मेरे पास पानी नहीं रहता था, क्योंकि पीने को पानी नहीं मिलता था। खुद के घर में मेरे को पीने को पानी नहीं मिलता था, क्योंकि कोविड चल रहा था, दीदी पानी मेरे को दे नहीं सकती थी। और आस पड़ोसी से उस समय तो ऐसा हो गया था, कोविड में कोई इधर उधर देखता, अगर कोविड किसी के घर में हो जाता है तो कोई आता है, बात ही नहीं करता है। सबसे बेकार फेज वो था मेरी लाइफ का। उस समय मैं पूरा टूट गया था। फिर उस समय फिर सर ने मेरे को बात की। मेरे साथ ऐसा होता है कि कभी भी मैं टूटने वाला होता हूँ तो सर मेरे से बात कर लेते हैं, पता नहीं ऐसा कैसा होता है। एक दिन मैंने सोचा अब छोड़ के चला जाऊँगा, उसी दिन सर ने छुट्टी में बुलाया और मेरे से बात कर ली, तो मैं फिर रुक गया। तो पता नहीं सर को पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, और उस समय सर बात कर लेते हैं। फिर वो सारी चीज़ें हटी, फिर मैं आया, फिर पढ़ाई चालू की, फिर करी कोशिश आगे बढ़ने की। फिर एग्ज़ाम का दिन आया, जब मुझे लगा कि हाँ, माँ भगवती का शारदे का आशीर्वाद हम सब पर है, क्योंकि जब एग्ज़ाम देने जा ही रहा था उस समय तो मेरा ऐसा मूड था, भगवान से पूरा विश्वास ही उठ गया था, क्योंकि चीज़ें इतनी हो रही थी मेरे साथ में। बाकी फिर जब ड्राइवर आया उधर बाहर, तो ड्राइवर का नाम भगवान, तो मेरे को लगा चलो कोइंसिडेंस, पर मैंने उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया। फिर आगे जब उसने छोड़ा सेंटर पे, तो बाकी किसी के मॉनिटर के पास में जय श्री राम नहीं लिखा हुआ था, मेरे मॉनिटर के पास में जय श्री राम लिखा हुआ। 88 नंबर सीट थी, तो 88 का सम 16 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 7 वहाँ मिल गया, उधर खुश हो गया। मैं खुशियाँ ढूंढ रहा था, कहीं खुश हो जाऊँ तो पेपर अच्छा चला जाए। फिर बाकी फिर एग्ज़ाम दी, थोड़ा उधर घबरा गया मैं। लास्ट के 15 मिनट में जो रिटर्न बैग आते हैं उसमें मैं थोड़ा सा डगमगा गया, नहीं तो शायद आज टॉप 10 अपनी एकेडमी से पैक होते। बाकी मैं सर से माफ़ी मांगना चाहूँगा, मैंने जो भी चीज़ें बोल ली मुझे बोलना नहीं आता, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। और थैंक यू, वंदे मातरम। एमसीए में एडमिशन के लिए हुई NIMCET 2021 परीक्षा के रिजल्ट मंगलवार को घोषित किए गए, जिसमें इंदौर की जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट्स ने देश भर में परचम लहराया है। ऑल इंडिया टॉप 10 में 8 स्टूडेंट और टॉप 20 में 18 स्टूडेंट जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के रहे। साथ ही NIT की सभी 951 सीटों पर जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के 520 स्टूडेंट्स को सफलता मिली है। आपको बता दें कि जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट आशय जैन ने NIMCET 2021 परीक्षा में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की है। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट्स की सफलता का राज यहाँ पढ़ाई का माहौल है, जहाँ सुबह योग, ध्यान, प्राणायाम, सरस्वती वंदना, राष्ट्र वंदना के साथ पढ़ाई की शुरुआत होती है। साथ ही जितेंद्र सर हर एक स्टूडेंट को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाने पर जोर देते हैं। उनकी सटीक रणनीति और सही मार्गदर्शन से ही यहाँ के स्टूडेंट्स को सफलता मिल रही है। इसके साथ ही जितेंद्र मिश्रा सर ने मेन एग्जाम पैटर्न पर आधारित 948 टेस्ट सीरीज तैयार की है। NIMCET 2021 परीक्षा में पूछे गए 120 सवालों में से 115 सवाल इन्हीं टेस्ट सीरीज के पैटर्न पर आधारित है। यही वजह है कि जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के 520 स्टूडेंट्स का चयन हुआ है। जो पेपर सर बनाते उनसे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। मतलब एग्ज़ाम में सिर्फ हमको ऐसा ही लगा था जो हम डेली यहाँ पेपर दे रहे वैसा ही एक पेपर बस वहाँ दे के आना है। जो जितने भी क्वेश्चन वहाँ आते हैं ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन सब सर ने हमको ऑलरेडी सारे करवा चुके।
फिर CT PT RT और फिर FT होती थी, और FT से जो पूरा हम एग्ज़ाम टेम्परामेंट फील करवाया था सर ने, और जो एग्ज़ाम फियर रहता है वो एलिमिनेट करने में सर ने हेल्प करी थी। और एग्ज़ाम के एंड डेज में सर ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा था, जिस वजह से एग्ज़ाम फियर एलिमिनेट हो चुका था। कि जो 12th में बच्चे किसी भी कारण से IIT में सिलेक्ट नहीं हो पाए, NIT नहीं मिल पाया, वो MCA एंट्रेंस के थ्रू NIT जाके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। NIT इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है MCA के क्षेत्र में कि इसमें पूरे हिंदुस्तान के टॉप 11 NITs को शामिल किया गया है, और थोड़ा कंपटीशन टफ इसलिए हो जाता है कि सीटें बहुत कम है, 951 सीटें हैं। भी बच्चों का अभीष्ट और सर्वोत्तम सफलता हर साल प्राप्त करते हैं, और पूरे हिंदुस्तान का 90% रिजल्ट हर साल एकेडमी से आता है, और इस साल भी यही